हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 के जो प्रोग्राम्स हैं उनको रन करके देखेंगे। तो स्टैक चैप्टर था वो हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया था कि उस चैप्टर में है क्या, आप किसी एलिमेंट को एंटर कराना है तो पुश का कैसे यूज़ करेंगे, पॉप का कैसे यूज़ करेंगे। तो चैप्टर हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। उसके जो बुक के जो प्रोग्राम्स हैं वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए थे, पर हम उसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप सारी चीज़ें एक बार मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि जो हमारे एलिमेंट्स थे जैसे कि पुश, पॉप, हमारा पीक, डिस्प्ले, ये जो हमारे ऑपरेशंस यूज़ हो रहे थे, तो किस तरह से इनका काम क्या है, ये करते क्या क्या है। तो हमारा जो पुश है वो किस लिए यूज़ होता है, पहले इसे कमेंट दे देती हूँ, अब ठीक रहेगा। जो हमारा पुश है वो किस लिए यूज़ होता है, पुश यूज़ होता है किसी भी चीज़ को इंसर्ट करने के लिए। पुश यूज होता है हमारा इंसर्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके साथ साथ हम जब इंसर्ट करते हैं किसी चीज़ को तो हम अपेंड का यूज़ करते हैं ताकि वो चीज़ क्या हो जाए, आखिर में जाके इंसर्ट हो जाए। तो पुश का यूज़ क्या हम क्या करेंगे, पुश का यूज़ हम करेंगे अगर हमें किसी भी एलिमेंट को स्टैक के अंदर एंटर करवाना है, ऐड करवाना है, तो इंसर्ट करने के लिए हम पुश का यूज़ करेंगे। बात करें हमने दूसरे वाले की, तो वो है हमारा पॉप। ये बिल्कुल पुश का ऑपोजिट काम करेगा। पुश है इंसर्ट करने के लिए, तो पॉप क्यों होगा, पॉप होगा हमारा रिमूव करने के लिए। किसी चीज को अगर हमें रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, पॉप का यूज करेंगे। अगर उसी की जगह बात करें अपने तीसरे की, तो वो क्या है हमारा, वो है हमारा पीक। अब ये पीक क्यों यूज होता है, पीक यूज होता है बेटा हमारा अगर हमें, जैसे पॉप क्या है कि लास्ट एलिमेंट को हमने बाहर निकाल दिया, पर अगर मुझे लास्ट एलिमेंट को बाहर नहीं निकालना, सिर्फ देखना है। अगर सिर्फ हमें क्या करना है, टॉप एलिमेंट को व्यू करना है, एलिमेंट को अगर हमें व्यू करना है तो हम क्या करेंगे, हम पीक का यूज करेंगे। अब समझ में आया होगा। और जो हमारा लास्ट है वो हम क्यों यूज करते हैं, लास्ट यूज होता है हमारा डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले क्या होता है, यानी कि अगर हमने ये सारे जो एलिमेंट्स एंटर करे, रिमूव करवाए, टॉप व्यू हमने देखा, तो इस सबको अगर हमें यूजर को क्या करना है, एक साथ डिस्प्ले करना है, तो हम इसका यूज करेंगे। डिस्प्ले किस तरह से होगा, डिस्प्ले हमारा रिवर्स ऑर्डर में होगा। यहाँ पे हमारे ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। तो आप क्या करते हैं, फटाफट से अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको रन करना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि कहीं हमारी स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो ये चीज़ हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे ताकि ये हमारे लिए बाद में क्या रहे, अच्छा रहे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे अपने स्टैक को। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपना जो स्टैक है उसे बना लेते हैं। तो स्टैक हमने जैसे बना लिया यहाँ पे, और ये ठीक है, ये हमने स्टैक यहाँ पे बना लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम डिफाइन करेंगे। सो डेफ हमारा डेफिनेशन के लिए यूज होता है, मतलब डेफिनेशन नहीं, डिफाइन के लिए यूज होता है डेफ। एम्प्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे अगर हमें चेक करना है कि एम्प्टी है स्टैक या नहीं, तो डेफ इज एम्प्टी। और हम क्या करेंगे, अपना जो स्टैक है वो डाल देंगे। अगर ये क्या होता है, हमारा एम्प्टी निकलता है, तो एक मिनट कॉलर लगाना है। अगर ये एम्प्टी निकलेगा तो हम क्या करेंगे, इफ stk क्या हो, अगर हमारा एम्प्टी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इज इक्वल टू क्या आ जाए, हमारा एम्प्टी आ जाए। सो इफ डेफ इफ stk इज इक्वल टू हमारा क्या आ गई, एक एम्प्टी लिस्ट बाहर आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कराएंगे क्या, हम ट्रू। ये हमने यहाँ पे क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, RETURN। अब ठीक है, रिटर्न क्या करेंगे, हम ट्रू रिटर्न कराएंगे। पर अगर क्या हो, अगर ऐसा ना हो, यानी कि एल्स, अगर हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी ना हो, तो एल्स क्या कराएंगे हम, तो हम रिटर्न कराएंगे RETURN। तो हम रिटर्न कराएंगे अपना फॉल्स। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले डिफाइन करा। ये हमारे जब हमने बुक देखी थी तो उसमें भी सबसे पहले ही डिफाइन करके दे रखा था। अब ठीक है, अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले हमने स्टैक बना लिया। तो हमें क्या है, हमें ये चाहिए, एक मिनट, पहले तो हमने प्रोग्राम को थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक रहेगा। तो अगर हमें क्या चाहिए, अब जैसे हमारा ये लूप है, तो हम क्या करेंगे, अपने यूजर को एक ऑप्शन देते हैं कि उसको पॉप कराना है, पुश कराना है, पीक कराना है, डिस्प्ले कराना है, क्या कराना है। तो यूजर को ऑप्शन देने के लिए कुछ चॉइसेस भी देने पड़ेंगे। जैसे KBC में भी जब हम खेलते हैं तो उसे ABCD करके ऑप्शन देते हैं ना, तो उसी तरह यहाँ पे भी हम क्या देंगे, अपने यूजर को ऑप्शन देंगे कि आप इन बटन्स को क्लिक करोगे तो आपका ये पर्टिकुलर ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो हमें ये लूप क्या है, कंटिन्यूस चलाना है ताकि हमारा यूजर जब तक चाहे अपना एंटर करा सके। तो क्या करेंगे, इनफाइनाइट लूप बनाएंगे। तो उसके लिए हम करेंगे वाइल ट्रू का यूज, और वाइल ट्रू हमारे इनफाइनाइट लूप बनाने के काम आता है। तो ये चीज आप याद रखना। सो वाइल ट्रू हमने यहाँ पे लगाया। अब क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। प्रिंट क्या कराएंगे हम, प्रिंट, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कराया, प्रिंट कराएंगे अपना नंबर 1। अगर हमारा यूजर ने क्या किया, 1 प्रिंट करा, तो 1 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब होगा पुश कराना किसी भी चीज को। उसके बाद दूसरा हम क्या कराएंगे, दूसरा अपना प्रिंट कराएंगे कि अगर हमारे यूजर ने क्या किया, एक मिनट जगह नहीं दी, अब ठीक है, अगर हमारे यूजर ने क्या किया, 2 ऑप्शन को चूज किया, तो उसका मतलब होगा कि वो यूजर क्या करना चाहता है, पॉप करना चाहता है। तो अब तीसरा क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे हम अपना
ये यहाँ पे तीसरा नंबर हम क्या प्रिंट कराएंगे कि अगर हमारे यूजर को पीक करना है, यानी कि वो सिर्फ टॉप जो एलिमेंट है उसको व्यू करना चाहता है, तो वो थर्ड ऑप्शन को चूज कर सकता है। और उसके बाद प्रिंट कराएंगे अपनी नेक्स्ट चीज, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 4, सॉरी कॉलन तो हमने दिया ही नहीं, कोटेशन मार्क दिया हमने यहाँ पे, अब ठीक रहेगा, कोटेशन हमने दिया। फोर्थ हमने ऑप्शन दिया अपने यूजर्स को, किसका, कि अगर वो क्या चाहे किसी भी चीज को डिस्प्ले करना चाहे, जैसे मैंने आपको ऊपर डिफाइन किया था, तो वैसे ही अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप क्या करोगे, हमारा यूजर इसे यूज कर सकता है। और लास्ट अगर हम देखो इसे यहीं पर छोड़ दें तो क्या होगा, पुश पॉप पीक डिस्प्ले ये कंटिन्यूस चलता ही रहेगा, ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा। तो उसको एग्जिट भी तो करना पड़ेगा ना, यहाँ से बाहर भी तो निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ऑप्शन देंगे अपने यूजर्स को, और मान लो एग्जिट करने के लिए हमने 0 ऑप्शन यूज किया, तो अगर हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम से बाहर आना है तो हम 0 को क्लिक करके क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। तो ये हमने किया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने डिफाइन किया था पुश को हमने डिफाइन किया था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुश के लिए अपना प्रोग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, पुश के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब पुश के लिए डिफाइन करते हैं तो हमें एलिमेंट्स को एंटर कराना पड़ेगा, जो भी हमारे आइटम्स हैं उनको एंटर कराना पड़ेगा। तो उसको सेव कराते हैं मान लो x में। सो x इज इक्वल टू, हम क्या कराएंगे, मान लो मैं इंटीजर एंटर कराना चाहती हूँ, सो इंट इनपुट कराएंगे अपने यूजर से, और क्या करेंगे, उसकी जो भी चॉइस है, सबसे पहले तो हम चॉइस मांगेंगे ना कि आपको फर्स्ट ऑप्शन चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए, आपको एग्जिट करना है, तो वो चॉइस पहले हम मांगेंगे। सो x इज इक्वल टू इंट इनपुट, आप क्या करो, अपनी चॉइस एंटर करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं योर चॉइस। ये हमने यूजर के ऊपर छोड़ दिया कि उसकी जो चॉइस है भैया, वो जो करना चाहे करे, वो उसकी अपनी मर्जी है। ये हमने यहाँ पे कराया। उसके बाद हम क्या चाहेंगे कि ये हो गया। सो इफ अगर क्या हो, x इक्वल टू मान लो हमारे यूजर ने x लिया 1, जैसे यहाँ पे अगर उसने x1 लिया तो 1 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब होगा कि फिर वो पुश करना चाहता है एलिमेंट्स को, अपने कुछ आइटम्स है जो एंटर कराना चाहता है। तो अगर 1 है तो हमें आइटम्स को सेव भी तो करना पड़ेगा ना, कि ये हमारा यूजर एंटर करवा रहा है। तो मान लो मैंने एलिमेंट में क्या किया है, एलिमेंट में उसके जो भी आइटम्स उनको सेव कर लिया। सो एलिमेंट इज इक्वल टू इंट इनपुट, आप क्या करो, अपने जो एंटर योर आइटम्स, ठीक है। आपने क्या करो, आप जो यूजर है वो अपने आइटम्स को जो है वो यहाँ पे एंटर कर सकता है। तो ये मैंने क्या करा था, यूजर से एंटर करा लिया। तो अब जब एंटर कराया है तो स्टैक के अंदर किसी भी चीज को इंप्लीमेंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे पुश करना पड़ता है। तो हम यहाँ हम क्या करेंगे, पुश करेंगे, क्या किस में पुश करेंगे, अपने स्टैक के अंदर पुश करेंगे। तो स्टैक कहाँ है हमारी, देखो ये रही। तो स्टैक क्या है, एम्प्टी। तो स्टैक का नाम यहाँ पे हम लिख देंगे स्टैक में हमें एंटर क्या करना है, जो एलिमेंट यहाँ पे हमारे यूजर ने दिया है ना, एलिमेंट में जो नंबर सेव हुए हैं, तो वो एलिमेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट, एलिमेंट वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करवा देंगे, ठीक है। अब ये जो हमने कर दिया, तो मान लो कि x इज इक्वल टू 1 था तो एंटर हो गया। पर मान लो x इज इक्वल टू 1 नहीं होता, तो उसकी जगह क्या होता, तो एलिफ ले लेते हैं, एलिफ ले लो, एल्स ले लो, कुछ भी ले लो। सो एलिफ अगर हमारा x इक्वल टू होता, किसके इक्वल टू होता, मान लो एग्जिट के इक्वल होता, यानी कि अगर हमारा यूजर एग्जिट कराना चाहे तो मैं आपको एक एक करके प्रोग्राम बताऊंगी, पहले पुश बताऊंगी, फिर पॉप, फिर पीक, फिर डिस्प्ले। तो पहले पुश करेंगे, फिर इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। तो अगर एग्जिट के बराबर होता तो हम क्या कराते, फिर अपने इस प्रोग्राम को ब्रेक कराते, इसको प्रोग्राम को ब्रेक करा लेते। पर मैंने यहाँ पे पुश के लिए बना तो लिया, पर मैंने पुश के लिए किसी भी फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। तो क्या करेंगे, अपने फंक्शन को यहाँ पे सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेफ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुश करेंगे। सो पुश करेंगे हम अपने किसके अंदर, स्टैक के अंदर। तो stk के अंदर हमें क्या एंटर करना है, stk के अंदर हमें एंटर करना है अपने आइटम्स को। सो आइटम ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेव कराया। इसके बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, ओ सॉरी हमने अपने कॉलम नहीं दिए। अब ठीक है, डेफ पुश स्टैक करेंगे। पुश क्या करना है हमें, स्टैक के अंदर आइटम्स को हमें पुश करना है। तो अब देखो यहाँ पे हमने अब क्या करेंगे, अब एंटर कराने के लिए अपेंड कराता है, लास्ट में हमें अपेंड कर, मतलब लास्ट में एंटर कराएंगे तो अपेंड करेंगे। तो स्टैक डॉट अपेंड, हमने अपेंड किया, किसको अपेंड कर रहे हैं, अपने आइटम को अपेंड कर रहे हैं। तो ये चीज आप याद रखना। एक मिनट बैक करेंगे, एंटर, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कराना चाहेंगे, प्रिंट कराना चाहेंगे। मान लो कि मुझे प्रिंट कराना है कि मेरा जो आइटम था वो इंसर्ट हो गया। सो आइटम इज इंसर्टेड, ये हमने क्या करा दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया कि आइटम जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब क्या कराएंगे, जो हमारा आइटम इंसर्ट हुआ है वो कहाँ पे इंसर्ट हुआ है, हमारे स्टैक के अंदर। तो प्रिंट करा लेंगे अपने स्टैक को। सो प्रिंट stk और फिर यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं।
तो ये यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है। क्या बता रहा है? वाइल ट्रू, एक मिनट, लाइन 36 में क्या एरर है? अच्छा, वाइल ट्रू, नेम एरर ट्रू। अच्छा, ट्रू की स्पेलिंग गलत है क्या? TRU। अब ठीक है ना, तो इसे रन कर लेते हैं, छोटी सी मिस्टेक थी। अब देखो ये हमारा चल गया। तो मान लो मेरी चॉइस थी, अगर मैंने मान लो यहाँ पे 0 एंटर कर दिया तो हमारा क्या होगा? 0 किस लिए यूज किया था हमने? यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 0 हमारा यूज हुआ था देखो एग्जिट करने के लिए। तो अब मैं दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करूंगी क्योंकि मैंने एग्जिट कर दिया। तो अब मैं यूज करूंगी 1 क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि मैंने अभी सिर्फ पुश को ही डिफाइन किया है। तो 1 एंटर किया, मान लो मैंने एलिमेंट ले लिया अपना 67, ये आइटम मैंने एंटर कराया। तो देखो मेरा जो स्टैक थी यहाँ पे, उस स्टैक के अंदर क्या है? ये स्टैक पहले क्या थी? एम्प्टी थी। अब इस स्टैक के अंदर क्या हो गया? इस स्टैक के अंदर यहाँ पे 67 एंटर हो गया। दोबारा से मैंने मान लो 1 लिया, अब मैं क्या कराना चाहूंगी? यहाँ पे एंटर कराऊंगी अपने आइटम को। तो मान लो मैंने इस बार 56 यहाँ पे एंटर करा दिया, तो रिटर्न करेंगे तो देखो इस बार 67 और 56 दोनों ही एलिमेंट क्या हो गए? एंटर हो गए। दोबारा से स्टैक में मैंने अपने 1 ऑप्शन को चूज किया। दोबारा से हमसे मांग रहा है कि आप अपना आइटम क्या देना चाहोगे, तो मैंने 43 दे दिया। इस बार रिटर्न करेंगे तो देखो हमारे स्टैक के अंदर इस बार क्या हो गया? 3 एलिमेंट्स एंटर हो गए, एक 67, फिर 56 और फिर 43। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी एलिमेंट को आप पुश कैसे करोगे, स्टैक के अंदर को आप घुसाओगे कैसे उस चीज को। तो अपेंड करेंगे सबसे पहले, और फिर उस फंक्शन को पहले आपने जैसे यहाँ पे डिफाइन किया, जैसे x इज इक्वल टू इनपुट आपने ले लिया वो सब, और उस फंक्शन को आपने क्या कर दिया? यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि पुश फंक्शन में आपको किस तरह से चीजें इंसर्ट करनी है। तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। पर मान लो कि अगर ऑप्शन नंबर 2 किसी ने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अच्छा, मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है ना, पहले मैं इसे एग्जिट कर लेती हूँ। अब पहले इसे एग्जिट करेंगे। यहाँ पे मैंने चॉइस मांगी है तो मैंने 0 करके क्या कर दिया? इसे एग्जिट कर दिया। अब मेरा प्रोग्राम जो है वो मैं इससे बाहर आ गई हूँ, तो इसे एक बार नीचे कर देंगे। अब ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम अपने सेकंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं। कैसे करेंगे? ऊपर चलते हैं। अब देखो मान लो अब क्या होता अगर हमारा x इज इक्वल टू 1 है, पर अगर ऐसा ना होता, इफ x इज इक्वल टू क्या होता? मान लो हमारा x इज इक्वल टू 2 होता, तो हम क्या करते हैं? तो हमें यहाँ पे एलिमेंट को पॉप कराना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? पॉप के लिए है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पॉप करा देंगे अपने स्टैक को। तो हमने क्या करा दिया? इसको पॉप करा दिया यहाँ पे। पर हमने इसे डिफाइन नहीं किया फंक्शन को, यहाँ पे सिर्फ लिखा है, तो बिना डिफाइन करे वो चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे? यहाँ पे जैसे हमने पुश को डिफाइन किया था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हम पॉप को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे इधर चलते हैं, डिफाइन करेंगे किसको? पॉप को, ऑप को नहीं, पॉप को डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन पॉप। अब जो हमारा स्टैक है वो हमने यहाँ पे लिखा और बाहर आ जाएंगे और कोटेशन लगा देंगे। तो हमने डेफ पॉप stk स्टैक अपना डाला। तो अब सबसे पहले हमने क्या किया था? ये हमने इसलिए बनाया था कि अगर इज एम्प्टी है, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो क्या हो जाए? रिटर्न हो जाए ट्रू, और ट्रू रिटर्न होगा तो हम यहाँ पे अपना कोई मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। सो इफ इज एम्प्टी, अगर हमारा क्या है? इज एम्प्टी है हमारा स्टैक stk, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं अपना, प्रिंट करा दो। मान लो हम क्या प्रिंट कराएंगे? मैं प्रिंट कराऊंगी अपना अंडरफ्लो, तो मैं कैपिटल में लिखाऊंगी। सो अंडर UNDERFLOW, ये मैंने क्या करा दिया? अंडरफ्लो यहाँ पे प्रिंट करा दिया। पर मान लो हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो एल्स हम क्या करेंगे? एक मिनट, इसको कैपिटल में नहीं लिखना, अदरवाइज एरर आ जाएगी। सो एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे? तो हम प्रिंट करा देंगे जो भी हमारा नंबर है, जो भी हमने एलिमेंट एंटर कराया है, तो हम उसको एंटर करा देंगे यहाँ पे। सो प्रिंट कराएंगे द आइटम इज, ये मैंने क्या करा दिया यहाँ पे इस तरह से आके साइड में, और जो भी हमारा आइटम है, आइटम क्या होगा हमारा? स्टैक से जो भी पॉप हुआ है आइटम, वो पॉप वाला आइटम। एक मिनट, स्टैक साइड में डॉट लगाएंगे यहाँ पे, जैसे अपेंड करने के लिए लगाते हैं अपेंड डॉट जो भी होता है लिस्ट में, और इसी तरह स्टैक डॉट पॉप यहाँ पे हम लगा देंगे। ये हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, अब देखो पहले एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? अपने पुश वाले एलिमेंट के बारे में बताया। फिर अगर हमारा x की वैल्यू क्या हो जाए, अगर हमारा एलिमेंट जो यूजर है वो 2 टाइप कर दे, 2 टाइप कर देगा तो क्या होगा? फिर हमारा यहाँ पे पॉप वाला एलिमेंट आएगा। तो पॉप के लिए हमने पॉप वाले फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि अगर हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है तो अंडरफ्लो प्रिंट करा दो। पर अगर हमारा स्टैक क्या है? अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है एल्स, तो आप क्या करो? द आइटम इज, और जो पॉप हुआ एलिमेंट उसे आप पॉप करा दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे अपनी और चॉइस डालते हैं। मान लो मैंने इस बार 1 डाला, एंटर कराएंगे। मान लो मैंने अब एंटर डाला अपना एलिमेंट 23, तो मेरा 23 जो है वो इंसर्ट हो गया। अब मैंने दोबारा चॉइस मांग रहा है, तो इस बार मान लो मैंने दोबारा से 1 डाल दिया।
फिर रिटर्न कराएंगे, एलिमेंट मांग रहा है हमारा जो आइटम है, तो वो आइटम मैंने इस बार 76 यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो अब देखो हमारे स्टैक के अंदर 23 और 76 आ गए। अब दोबारा से चॉइस मांग रहा था, इस बार मैंने चॉइस 2 ले ली। अब क्या कराएंगे, हमसे हमारा जो वो है लास्ट एलिमेंट क्या था हमारा 76, तो देखो वो पॉप होकर क्या आ गया, बाहर आ गया, द आइटम इज 76। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि अगर हमारा एलिमेंट है स्टैक के अंदर तो क्या प्रिंट होकर क्या आ जाएगा, कहाँ गया, एक मिनट, द आइटम इज, जो भी हमारा पॉप हुआ एलिमेंट वो बाहर आ जाएगा। अब देखो दोबारा चॉइस मांगी तो मैंने 2 लिखा, यहाँ पे एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे हमारा जो आइटम था वो क्या था 23 था, तो वो देखो यहाँ पे स्टैक में से बाहर आ गया। दोबारा अगर हम 2 प्रिंट करेंगे और एंटर करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस बार यहाँ पे अंडरफ्लो यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार हमारी जो स्टैक थी उसमें 2 ही नंबर थे, एक 23 और एक 76। पर अब क्या हुआ, एक बार 76 बाहर आ गया, दूसरी बार 23 स्टैक से बाहर आ गया। अब स्टैक क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पे अंडरफ्लो प्रिंट होकर आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा था अंडरफ्लो के लिए, सॉरी अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाए तो उसके लिए हमें अंडरफ्लो प्रिंट कराना था। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन की। तो अब देखो दोबारा क्या करेंगे, अब अगर हमारे यूजर ने यहाँ पे क्या किया, अगर हमारे यूजर ने यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 चूज कर लिया, सो इफ x इज इक्वल टू हमारे यूजर ने 3 ले लिया, 3 लेने के बाद यहाँ पे कोटेशन लगाना है, कॉलन लगाना है, रिटर्न कराएंगे। अगर पीक आया इस बार, क्योंकि हमारा थर्ड ऑप्शन किसका है, पीक का है, तो इफ x इज इक्वल टू 3 है तो हम क्या कराएंगे, अपने उसको पीक कराएंगे। सो पीक, एक मिनट, पीक कराएंगे, पीक जो भी हमारा स्टैक है उसको, तो स्टैक जो हमारा नाम से हमने दिया वो स्टैक हमने यहाँ पे एंटर कराया, पीक करा लिया। तो ये पीक कराने के लिए हमें इसके फंक्शन को डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। तो डेफ लगाएंगे, पीक करेंगे, PEE के पीक करेंगे, और फिर यहाँ पे हमारा जो STK जो स्टैक है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, अपना कॉलन लगाएंगे, एक मिनट, कॉलन बाहर आएगा, अब कॉलन बाहर लाएंगे और रिटर्न करेंगे। रिटर्न करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि पीक भी तो तभी होगा ना, टॉप एलिमेंट तभी दिखेगा जब उसके अंदर कोई एलिमेंट हो स्टैक के अंदर। सो इफ अगर क्या हो, इफ इज एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक क्या निकल गया, एम्प्टी निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो इफ इज एम्प्टी स्टैक, एम्प्टी का जो ई है वो कैपिटल होगा, एम्प्टी, एक मिनट, एम्प्टी, इफ एम्प्टी स्टैक अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, कोटेशन कॉलन लगाएंगे और क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट करा देंगे यहाँ पे द स्टैक, मान लो मैं यहाँ प्रिंट करा रही हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगी द स्टैक इज एम्प्टी, ये मैंने क्या करा दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। पर अगर स्टैक एम्प्टी ना हो यानी कि फिर हम एल्स वाला केस लगाएंगे, एल्स अपने कोटेशन जो कॉलन है वो लगाएंगे, एल्स हम क्या करा देंगे, जो भी प्रिंट कराना है वो प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट हम क्या कराएंगे, प्रिंट मान लो मैं करा रही हूँ कि द टॉप आइटम इज, ये मैं क्या करा रही हूँ यहाँ पे प्रिंट करूंगी, द टॉप आइटम इज। अब टॉप वाला आइटम होगा कौन सा हमारा, द टॉप वाला आइटम होगा हमारा जो स्टैक का -1 है, यानी कि STK, यहाँ पे लिस्ट लगाएंगे, एक मिनट, लिस्ट लगाएंगे और क्या कर देंगे, इसके अंदर एंटर कराएंगे अपना -1। सो -1 हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमारा स्टैक है उसकी इंडेक्स वैल्यू चलती है, यानी कि अगर मैंने स्टैक यहाँ पे बनाया, मैं आपको यहाँ पे कहीं इधर कहीं फोटो शो कर दूंगी आपको कि अगर मैंने इस तरह से प्रिंट कराया और पीक कराया तो स्टैक में क्या होगा, जो हमारा सबसे नीचे वाला एलिमेंट है वो इंडेक्स की वैल्यू से चलता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो मान लो मैंने सबसे पहले एलिमेंट थे मेरे 1 2 3 4, ऐसे 5 नंबर मैंने स्टैक में एंटर करा रखे हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जो एंटर कराया होगा 0 या मान लो 1, वो जो 1 है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो टॉप एलिमेंट कितने होगा हमारे, जो लेंथ है वो कितनी है हमारी स्टैक की, वो है 5, और जो हमारे एलिमेंट काउंट होंगे वो हमारे कैसे काउंट होंगे, वो काउंट होंगे 0 से। तो हम क्या करेंगे, टॉप एलिमेंट फिर हमारा किस पे आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 4th पे। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे STK -1 यहाँ पे प्रिंट कराया। तो इस प्रोग्राम को रन करेंगे, यहाँ पे देखो अब क्या आंसर आता है, ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले हमने चॉइस डाली, चॉइस में डाला मैंने 1 कराएंगे तो हमसे आइटम मांगेगा, आइटम मैंने डाल दिया 45, ठीक है, 45 एंटर हो गया। दोबारा से चॉइस मांग रहे, मैंने दोबारा एंटर करा दिया 1, फिर से हमसे आइटम मांगेंगे, मैंने इस बार दे दिया 67, आइटम दोबारा से देखो 45 और 67 यहाँ पे एंटर हो गए। दोबारा से अगर बात करें, दोबारा से आइटम मांग रहे हैं, मैंने चॉइस मांग रहा है, मैंने 1 चॉइस अपनी चूज करी। 1 चॉइस चूज करने का मतलब होता है मैंने यहाँ पे पुश यूज करा। तो आइटम दोबारा से मांग रहे हैं, तो एक मिनट, यहाँ पे मैं आइटम की जगह पे क्या दे दूंगी, इस बार मैं दे दूंगी 56। अब बस बहुत हो गया, अब हमने 3 आइटम यहाँ पे क्या करा दिया, एंटर करा दिए। अभी हमसे क्या बोल रहे हैं, अभी हमसे दोबारा चॉइस मांग रहे हैं, चॉइस में इस बार मैंने प्रिंट कर दिया 2
2 प्रिंट किया तो हमारा जो लास्ट नंबर था वो क्या हो गया, पॉप होकर बाहर आ गया। अब स्टैक में कितने नंबर बचे हैं, सिर्फ 2, 45 और 67। तो इस बार मैंने यूज किया 3। अब जब मैंने चॉइस 3 यूज करी है तो क्या होगा, यहाँ पे द टॉप आइटम है 67, यानी कि अब अगर मैं स्टैक देखूंगी तो स्टैक में अभी भी मेरा 67 होगा, स्टैक में से 67 बाहर नहीं आया, सिर्फ टॉप एलिमेंट जो है मैं शो हो रहा है। तो यहाँ पे पीक का यूज हम क्यों करते हैं, सिर्फ टॉप एलिमेंट को शो करने के लिए यूज करते हैं। तो अभी हमारा जो पीक था वो भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा लास्ट है हमारा डिस्प्ले, उसका हम यूज करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को बंद करेंगे। तो प्रोग्राम को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने 0 को एंटर करवाते हैं। तो 0 एंटर कराने से क्या होगा, जो हमारा प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखो x = 0 से हमारा जो प्रोग्राम है वो ब्रेक हो गया। अब लास्ट है हमारा, अगर हमारा x क्या डालते हैं हमारा यूजर, इफ x = किसके बराबर हो, 4 के बराबर हो, तो हमारा क्या आएगा, 4 के बराबर एंटर करने पे हमारा डिस्प्ले होती हैं चीजें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। सो डिस्प्ले कराएंगे, हमारी जो भी स्टैक था उसके जितने भी आइटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो सारे क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो डिस्प्ले में किस में से कराना है, स्टैक में से। तो स्टैक जो हमने सबसे ऊपर बनवाया था अपना, ये सबसे ऊपर पहला स्टैक, उसके हम नंबर, उसका वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। तो डिस्प्ले स्टैक कर देंगे। डिस्प्ले स्टैक करने के बाद अपना जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे से डिस्प्ले करेंगे, तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे अपने फंक्शन को। डिफाइन क्या करना है, हमें डिफाइन करना है डिस्प्ले को। सो डिफाइन डिस्प्ले, डिस्प्ले में हमारा क्या है, जो हमारी स्टैक है उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो स्टैक की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, अपने कॉलन लगा देंगे, एंटर करेंगे। तो डिस्प्ले को एंटर कराने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो स्टैक है उसको पहले डिस्प्ले कराने से पहले हम क्या कराते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, ताकि वो क्या हो सके, रिवर्स ऑर्डर में शो हो सके। स्टैक में हमने जैसे मान लो सबसे पहले एंटर कराया और 10, फिर उसके बाद 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, इस तरह से हमने 5 एलिमेंट से कराया, एंटर कराया। तो जब उसे डिस्प्ले करेंगे तो सबसे ऊपर क्या आना चाहिए, 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। तो इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे हमें स्टोर करना पड़ेगा। रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करने से पहले क्या करेंगे, उसे किसी भी एक वेरिएबल में एंटर करवाएंगे। सो ए में हम क्या कर लेते हैं, ए में क्या करेंगे, उसे स्टोर करा लेंगे। तो ए हमारा वेरिएबल हो जाएगा। तो ए = हमारा जो स्टैक है, स्टैक, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी वैल्यू देंगे। क्या देंगे, अपना यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और कॉलन, फिर दोबारा से कॉलन लगाएंगे और क्या कर देंगे, -1। रिवर्स ऑर्डर में काम चल रहा है तो इसलिए -1 यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एंटर करा देंगे। तो हमारा जो भी अब स्टैक की वैल्यूज होंगी वो रिवर्स होके क्या हो जाएंगी, हमारे ए में स्टोर हो जाएंगी। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज ए में स्टोर हुई हैं उनको यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। तो एंटर करेंगे और प्रिंट कराएंगे अपने जो भी एलिमेंट्स एंटर होते हैं स्टैक में, तो उसको सेव करेंगे। तो प्रिंट ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जितनी भी वैल्यूज थी जो स्टैक में ऑलरेडी प्रेजेंट थी या जो आपने एंटर करवाई हैं वो डिस्प्ले होने के लिए क्या हो जाएंगी, ए में डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अब ये प्रोग्राम पूरा हो चुका है। तो इसको एक बार क्या कर लेते हैं, रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले क्या मांग रहा है, अब सारे जो भी है हमारे सारे नंबर्स एक बार एंटर कर करके देखते रहेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या था हमारा, सबसे पहला नंबर था 1, जो किस लिए यूज हो रहा है, पुश होने के लिए। तो सबसे पहले हमने 1 एंटर किया। अब हमसे मांग रहा है एंटर योर आइटम, जो भी आइटम आपको एंटर कराना है, मान लो 54, तो मैंने रिटर्न करा दिया। 54 हमारा क्या हो गया, स्टैक में यहाँ पे सेव हो गया। इसके बाद दोबारा से मांग रहा है तो मैंने 1 क्या करा दिया, एंटर करा दिया। दोबारा से आइटम देना है तो इस बार मैंने 3 आइटम यहाँ पे स्टोर कराया। तो 54 और 3 दो आइटम्स क्या हो गए, स्टैक में स्टोर हो गए। दोबारा से मैं 1 दूंगी और उसके बाद आइटम है तो मैंने इस बार दे दिया 23। अब क्या हो गए, 3 वैल्यूज जो है वो हमारी स्टैक में एंटर हो चुकी हैं। तो इस बार मैंने चॉइस दे दी अपनी सेकंड, यानी कि सेकंड का मतलब क्या होगा, सेकंड का मतलब होता है जब हम पॉप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट पॉप, जब भी हम सेकंड यूज करेंगे तो पॉप का मतलब होगा। तो पॉप में हमारा लास्ट एलिमेंट कौन सा था, 23, तो वो क्या हो जाएगा, स्टैक से बाहर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है हमारा पीक के लिए, यानी कि आपको सिर्फ टॉप एलिमेंट को देखना है, उसे बाहर नहीं निकालना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना तीसरा एलिमेंट यानी कि 3 यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा, लास्ट एलिमेंट है यहाँ पे हमारा 3, जो क्योंकि 23 बाहर आ गया तो अब जो हमारा टॉप एलिमेंट बचेगा 3, द टॉप आइटम क्या हो जाएगा हमारे 3 यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं लास्ट में क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, स्टैक में 2-4 वैल्यूज और एंटर करा लेती हूँ। तो एंटर कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 एंटर कराया और आइटम्स में मैंने मान लो एंटर करा दिया अपना 45। दोबारा से अब देखो हमारे स्टैक में 3 वैल्यूज हो गई, दोबारा से 2-4 वैल्यूज और एंटर करा लेते हैं। तो इस बार मैंने दे दिया 59।
तो अब क्या होगा, स्टैक में देखो टोटल 4 वैल्यूज एंटर हो गए, 54, 3, 45 और 59। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, अपने फोर्थ ऑप्शन को यूज करते हैं, यानी कि फोर्थ वाला जो था वो क्या करना था, डिस्प्ले के लिए यूज होता था। तो एंटर कराएंगे, अब जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी हमें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अब 59, 43, 59, 45, 3 और 54 ये सारी क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। अब लास्ट में क्या रह था, एग्जिट के लिए जो हमें क्या यूज करना था, 0 यूज करना था। तो यहाँ पे हमने 0 एंटर कराया तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और इसी के साथ जो हमारा स्टैक है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, व्हाइल ट्रू के साथ एक इनफाइनाइट लूप चलाना पड़ेगा। जो भी नंबर आप डिफाइन करोगे उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, और उस फंक्शन को आपको सबसे ऊपर के जाके क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। और एक स्टैक आपको अपनी तरफ से यहाँ पे देनी पड़ेगी जिसमें आप वैल्यूज एंटर कराओगे। तो आई होप आपको जो पूरा प्रोग्राम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।